हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। इस कहानी में चींटियां बिना किसी कारण के लगातार हमलों से तंग आकर विध्वंसक लुकस को सबक सिखाने की कोशिश करती हैं। ये लड़का सिकुड़कर छोटा हो जाता है और कॉलोनी में इनके बीच रहने लगता है। आज हम आपको 2006 की फिल्म द एंट बुली वन नाइट की कहानी बताने जा रहे हैं। कॉलोनी की सभी चींटियां आराम कर रही होती हैं, जबकि ज़ॉक अपनी औषधि को बनाने के लिए आवश्यक अंतिम घटक की तलाश कर रहा होता है। कई दिनों की खोज के बाद ज़ॉक को अंततः अग्नि क्रिस्टल मिल जाता है। वह स्पिंडल को चट्टान से खनिज निकालते समय उस स्थान पर रोशनी करने के लिए कहता है। अन्य चींटियां जो नीचे सो रही होती हैं, वे अपने सिर पर गिरने वाली चट्टानों के टुकड़ों से परेशान होकर ज़ॉक को सोने का आदेश देती हैं। हालांकि वह उन्हें अनदेखा करता है और अपने मिशन को पूरा करना जारी रखता है। कुछ ही मिनटों में ज़ॉक चट्टान को नष्ट करके क्रिस्टल इकट्ठा करने में सफल हो जाता है। अगली सुबह विध्वंसक द्वारा बाधित किए जाने पर श्रमिक काम पर वापस चले जाते हैं। एंट हिल निकेल परिवार के घर के पीछे होता है, जहां लुकस अपने माता पिता और बहन टिफनी के साथ रहता है। लड़के का कोई दोस्त नहीं होता है। पड़ोस के अन्य लड़के विशेषकर स्टीव उसे नियमित रूप से परेशान करता रहता है। स्टीव कक्षा में सबसे बड़ा होता है, इसलिए वह पड़ोस के अन्य लड़कों को डराने के लिए अपनी ताकत और आकार का उपयोग करता है। उकसावे से बचने के लिए मैडी और अन्य युवा उसके साथ शामिल हो जाते हैं, लेकिन वे भी उसके निशाने पर होते हैं। लुकस को एक वेजी देने के बाद स्टीव अपने गिरोह के साथ चला जाता है। लुकस परेशान होकर अपनी वाटर पिस्टल निकालता है और अपना गुस्सा एंट हिल पर हमला करके खत्म करता है। यह एक दिन की बात नहीं होती है। जब भी वह इन अपमानों से गुजरता है, तो वह जो महसूस करता है उसे बाहर निकालने के रूप में एंट हिल पर हमला करता है। लगातार हमलों के कारण लुकस कॉलोनी में विध्वंसक के रूप में जाना जाने लगा। ज़ॉक उसे रोकने की कोशिश करता है और उसके खिलाफ अपनी शक्तियों का उपयोग करने की धमकी देता है, लेकिन लुकस एंट हिल को लात मारता है और उसे फेंक देता है। होवर लड़के के साथ संवाद करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसका मानना है कि इससे हमले रुक जाएंगे, लेकिन उसके प्रयास असफल हो जाते हैं और ज़ॉक को अपने दोस्त को कुचलने से बचाना पड़ता है। जब लड़का जोड़े को खत्म करने ही वाला होता है, तभी उसकी मां ने उसे वापस घर बुलाया। डोरेन ने उसे सूचित किया कि वह अपनी शादी की सालगिरह पर अपने पति फ्रेड के साथ यात्रा पर जा रही है। वह लुकस को अलविदा कहती है और महसूस करती है कि लुकस परेशान है। महिला लुकस से कारण पूछती है, लेकिन वह गुस्से में होता है। दंपति अपने बच्चों टिफनी और लुकस को दादी की देखभाल में छोड़कर जाते हैं, जो घर की दूसरी मंजिल पर होती है और बगीचे में अपने डेंचर गिरा देती है। फिर लुकस कृत्रिम भाग को देने के लिए अपनी दादी के कमरे में जाता है और उसे पता चलता है कि दादी अपने कमरे में कई सारे किला बना रही है। जब दादी माँ से इस सब के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि वह एक विदेशी आक्रमण की तैयारी कर रही है। इसी बीच ज़ॉक कॉलोनी में अपनी औषधि पर काम कर रहा होता है। हालांकि कुछ चीजें उसके जादू को काम करने से रोक रही होती है। वह अग्नि क्रिस्टल को रगड़ता है, लेकिन तरल उम्मीद के मुताबिक रंग नहीं बदलता। होवर उसे खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी परिषद का प्रमुख आता है और जोड़े को रोकता है। वह बताता है कि विध्वंसक के लगातार हमलों के कारण खाद्य भंडार सामान्य से काफी नीचे हो गया है, और पूछते हैं कि क्या ज़ॉक के पास कोई समाधान है। ज़ॉक तब गारंटी देता है कि वह जल्द ही अपनी औषधि बनाने में सक्षम होगा, जिससे कॉलोनी बच जाएगी। अब अगली सुबह जैसे ही लुकस घास पर पानी देता है, वह स्टीव से आश्चर्यचकित हो जाता है, जो अचानक उसके पास एक पटाखा फेंकता है। जाने से पहले लड़का दूसरा पटाखा लॉन्च करता है, जो फटने से पहले ही बाहर चला जाता है। लुकस क्रोधित होकर एंथेल को देखता है और अपने अगले हमले की योजना बनाता है। उसी क्षण ज़ॉक अपनी औषधि पर काम करना जारी रखता है और उसे पता चलता है कि अग्नि क्रिस्टल मछुआरों की वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं। खामियों को कवर करने के लिए वह राल का उपयोग करने का फैसला करता है। उसके बाद ज़ॉक एक और प्रयास करता है और औषधि अंततः तैयार हो जाती है। जश्न मनाते समय वह पानी की तेज धारा से आश्चर्यचकित हो जाता है, जो एंथेल पर आक्रमण करती है और जहां भी जाती है सभी को खींच लेती है। ये जगह पूरी तरह से नष्ट हो रही होती है। तभी लुकस को एक अजीब आदमी द्वारा बाधित किया जाता है, जो कीट विनाशक होने का दावा करते हुए उसके पास आता है। स्टेन बीले कहता है कि फ्रेड निकेल ने उनको काम दिया है, लेकिन यात्रा से पहले वे अनुबंध पर हस्ताक्षर करना भूल गए हैं। वह लड़के को अपने पिता के स्थान पर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाने में सफल हो जाता है। बाढ़ के बाद ज़ॉक और होवर पानी से बाहर निकलते हैं और पाते हैं कि स्पिंडल औषधि को बचाने में कामयाब होता है। वे परिषद के प्रमुख को बचाते हैं, जो चट्टानों के नीचे दबा हुआ होता है। वे कॉलोनी की वर्तमान स्थिति से निराश हो जाते हैं। चींटियां स्थिति से चिंतित होती हैं, क्योंकि सभी हमले बिना किसी कारण के हुए थे। ज़ॉक ने सूचित किया कि वह अपनी औषधि बनाने में कामयाब हो गया है। वह रात को अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए अन्य चींटियों से मिलता है।
छोटा समूह पूरे घर को पार करता है और लुकस के कमरे में जाता है। वहां पहुंचकर ज़ॉक लड़के के कान में तरल पदार्थ डालता है और औषधि जल्द ही प्रभावी हो जाती है। जब लुकस उठता है, एक तूफान के बीच में उसको पता चलता है कि उसके चारों ओर सभी चीजें विशाल है। उसने खुद को सिकुड़ा हुआ पाया। वह चौंक कर बिस्तर से गिरते हुए चिप्स के बैग के अंदर चला जाता है। फिर वह वहां से चला जाता है। ज़ॉक पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। तेज गड़गड़ाहट के कारण दादी माँ डरकर उठती है और लुकस के कमरे में जाकर देखती है कि लुकस ठीक है या नहीं। वह अपनी दूरबीन से पोते को चींटियों द्वारा ले जाते हुए देखकर बेहोश हो जाती है। कीड़े लड़के को घर के बाहर कॉलोनी में फेंकते हैं। फिर वे उसे उस स्थान पर ले जाते हैं जहां उसका परीक्षण होगा। सभी चींटियां पहले से ही उसको देखने का इंतजार कर रही थी। वे सभी एक इंसान को इतने करीब से देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आरोपों को पढ़ते हुए गार्ड उसे फौगाक्स के परिषद में खींचते हैं। रानी चींटी के आगमन की घोषणा की जाती है ताकि मानव को सजा दिया जा सके। महामहिम ने लड़के को मारने का फैसला नहीं किया क्योंकि इससे कॉलोनी का थोड़े समय के लिए ही सुरक्षित रहना सुनिश्चित होगा। इसके तुरंत बाद अन्य मनुष्य उन पर हमला कर सकते हैं। उनका विचार लुकस को कॉलोनी में उनके साथ रहने के लिए मजबूर करना होता है जब तक कि उसे पता न चल जाए कि चींटियों का जीवन कैसा होता है। इस तरह वे सभी चींटियों के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। होवर इस यात्रा में बच्चे को सिखाने की पेशकश करती है। अगली सुबह वे प्रशिक्षण शुरू करते हैं। हालांकि लुकस उनसे छिपकर भागने की कोशिश करता है। वह कॉलोनी के आसपास मिली सामग्रियों से एक पोशाक बनाने की कोशिश करता है। होवर की मदद से उसे एहसास होता है कि भागने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि चींटी बनना सीखने के बाद ही वह अपने सामान्य आकार में वापस आ सकता है। वह कॉलोनी में उसकी जगह ढूंढने में मदद करने की पेशकश करती है। होवर उसे संग्रह में फिट करने की कोशिश करती है। अब क्योंकि प्रशिक्षक उसका बहुत अच्छा दोस्त है, क्रिला लड़के को कॉलोनी के अन्य चींटियों के साथ ब्लू टीम में भेजती है। पहले परीक्षण में प्रत्येक टीम को बाधाओं से बचने के लिए मिलकर काम करना होगा और जेली बीन को पुनः प्राप्त करना होगा, जिसे वे मीठा पत्थर कहते हैं, और फिर घोंसले में वापस लौटना होगा। वापसी करने वाली पहली टीम विजेता होगी, लेकिन इसके लिए कोई भी सदस्य पीछे नहीं रह सकता। क्रिला उड़ान भरती है और पहली चुनौती जिसका उन्हें सामना करना पड़ता है वह है जमीन में दरार को पार करना। नीली टीम की चींटियां मिलकर एक पुल बनाती हैं, लेकिन लुकस अकेले पार करने का फैसला करता है। इसका परिणाम ये होता है कि वह दरार के अंदर गिर जाता है और उसे उसके सहयोगियों द्वारा बचाया जाता है। पानी के पोखर को पार करने के लिए उन्हें फिर से टीम बनाने की जरूरत होती है, लेकिन लुकस गलती से समूह के बाकी सदस्यों से अलग हो जाता है और सीधे मीठी चट्टान में फेंक दिया जाता है। लड़के की गति से उत्साहित होकर उसकी टीम की अन्य चींटियां पार करने और जल्दी से अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसी रणनीति का उपयोग करती हैं। अब चुनौती लाल टीम से पहले कॉलोनी में लौटने की होती है। इसके लिए उन्हें चट्टान पर चढ़ने की जरूरत है, लेकिन लुकस चींटी की तरह नहीं चढ़ पाता। उसके साथी उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेड टीम पहले फिनिश लाइन तक पहुंचने में सफल हो जाती है और प्रतियोगिता जीत जाती है। खेल के अंत में होवर लड़के के प्रदर्शन की प्रशंसा करती है, लेकिन लुकस का कहना है कि वह टीम वर्क में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया है। जैसे ही वे बात करते हैं, होवर को अपने पास आने वाली किसी चीज का एहसास होता है। वह लड़के को सुरक्षित स्थान पर खींचकर ले जाती है। इसके तुरंत बाद कई ततैया कॉलोनी के पास आते हैं और समूह पर हमला करते हैं। चींटियां अपना बचाव करने और अपने दुश्मनों पर पत्थर फेंकना शुरू करती है। ततैया में से एक क्रीला पर हमला करती है, लेकिन तभी ज़ॉक उसे बचाता हुआ प्रतीत होता है। वह कीड़े के सिर पर बिजली का एक बोल्ट मारता है और होवर की मदद करने के लिए दौड़ता है। ज़ॉक लड़के से उसकी मदद करने के लिए कहता है, किंतु लुकस डर जाता है और भागने का फैसला करता है। ज़ॉक उसकी मदद करने के लिए आता है, लेकिन ततैया होवर को पकड़ लेती है और उसे उड़ाकर ले जाती है। शिकारियों में से एक लड़के के पीछे जाता है। उसे कीट से छुटकारा पाने के लिए अपने लॉन पर पड़े पटाखे का उपयोग करने का विचार आता है। लुकस सूरज की गर्मी को रस्सी तक निर्देशित करने के लिए कांच के एक टुकड़े का उपयोग करता है और पटाखा जलाने में कामयाब होता है। लड़के को खत्म करने के प्रयास में ततैया अपना डंक गलती से बम पर मार देती है और बम के फटने से पहले लुकस वहां से भाग जाता है। उसी समय ज़ॉक प्रकट होता है। धमाके से भयभीत होकर होवा को ले जा रहा ततैया उसे रिहा करने और अपने झुंड के साथ जाने का फैसला करता है। अपने शत्रुओं को पीछे हटते देख चींटियां विध्वंसक लुकस को श्रेय देती हैं और कॉलोनी को बचाने के लिए उसका धन्यवाद करती हैं। हालांकि ज़ॉक इस स्थिति से क्रोधित होता है, क्योंकि वह जानता था कि लुकस वास्तव में केवल खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। जीत का जश्न मनाने के लिए पूरी कॉलोनी रात को पार्टी कर रही होती है। फुगाक्स रात के खाने में भोजन लेकर आते हैं। अपने नए दोस्तों को उस भोजन का आनंद लेते हुए देखकर लुकस ने इसे आजमाने का फैसला किया और उसे यह स्वादिष्ट लगा।
वह उन सभी को खाता है और फुगाक्स दूसरा हिस्सा लेने जाता है। उसी क्षण लुकस को पता चलता है कि यह कीड़ों की बीट से ज्यादा कुछ नहीं है। उसका पेट खराब हो जाता है। उसे बेहतर महसूस करने में मदद करने के लिए होवर उसे पानी की एक बूंद में जड़ का एक टुकड़ा डालकर देती है। उस दवा को पीने के बाद लड़के में सुधार होना शुरू होता है। फिर वह एक डकार निकालता है जो पूरी कॉलोनी में गूंजती है। रात के खाने के बाद होवर, फुगाक्स और क्रेला अपने मेहमान को रानी माँ से मिलाने का फैसला करते हैं, जिसने सभी उपनिवेशों में सभी रानियों को जन्म दिया था। रास्ते में लुकस को दीवार पर कुछ चित्र दिखाई देते हैं जो कॉलोनी का इतिहास बताते हैं। फिर वे चींटी माँ की छवि देखते हैं। उनका मानना होता है कि एक दिन वह वापस लौटेगी और बारिश की तरह आकाश से ताजा अमृत गिरेगी। साथ ही उस स्थान पर क्लाउड ब्रीथर का चित्र भी होता है। वह चित्र बहुत पुराना होता है और कॉलोनी की कोई भी चींटी वास्तव में नहीं जानती कि इसका क्या मतलब है। सब मानते हैं कि मृत्यु उसके पीछे पीछे चलती है। उस छवि को देखने पर लुकस को याद आता है कि उसने टर्मिनेटर के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। उसे बर्खास्त करने की कोशिश करने के लिए वह अपने घर भागता है। क्रीला लड़के को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह वादा करता है कि अगर उसके दोस्त उसकी मदद करेंगे तो उन्हें जितने चाहे उतने मीठे पत्थर मिल सकते हैं। जैसे ही वे दरवाजे से गुजरते हैं, उन्हें जल्द ही एक शेक गलीचा मिलता है जो उन्हें धीमा कर सकता है। लुकस गुलाब की पंखुड़ियों को पैराशूट के रूप में उपयोग करने का विचार करता है। साइडबोर्ड पर चढ़ने के बाद उनमें से एक पंखुड़ी उठाता है और एक साथ कूदने के लिए लड़के के आदेश का इंतजार करता है। ऐसा करने पर उन्हें पंखे द्वारा धक्का दिया जाता है और पूरे कमरे में प्रबंधित किया जाता है। हालांकि फॉगाक्स पीछे रह जाता है और प्रोपेलर के बीच गिर जाता है। सौभाग्य से वह बच जाता है। अब समूह रसोई में जाता है। वहां उन्हें जेली बीन्स मिलती हैं। लुकस फोन की ओर भागता है। फॉगाक्स और क्रीला को कैंडी मिलती है। लड़का टर्मिनेटर स्टेन का नंबर डायल करता है, लेकिन आखिरी नंबर गलत हो जाता है। फोन बजता है और पिज्जा किंगडम का एक कर्मचारी इसका उत्तर देता है। लुकस सोचता है कि वह स्टेन से बात कर रहा है और उसे कहता है कि वह अनुबंध को रद्द करना चाहता है। कॉल के अंत में उसे राहत महसूस होती है, लेकिन फोन की घंटी बजती है और टिफनी इसका उत्तर देती हुई दिखाई देती है। जब ये लटक जाता है तो वह फॉगाक्स को जेली बीन उठाते हुए देखती है और उस पर हमला करती है। उसका इरादा उस घृणित कीट को खत्म करना होता है, जिसे दादी माँ रोकती हुई दिखाई देती है। दादी माँ को डर है कि लड़की लुकस को कुचल देगी, क्योंकि वह जानती है कि उसका पोता चींटी के आकार का हो गया है। जब चींटियों का दल पहाड़ी पर लौटता है, तब तक अंधेरा हो जाता है। जॉक होवर को देखकर बेहद खुश होता है। जॉक को अपने दोस्त की चिंता थी, जो बिना बताए गायब हो गई थी। जब उसे पता चलता है कि वे इंसानों के घोंसले में थे, तो जॉक क्रोधित हो जाता है, क्योंकि वह जगह वर्जित है, क्योंकि उनके अनुसार वह जगह बहुत खतरनाक है। लुकस को होवर को फिर से खतरे में डालने से रोकने के लिए जॉक ने लड़के को ये कहते हुए धमकी दी कि वह उसे कभी भी औषधि नहीं देगा जो उसे फिर से पहले जैसा बना दे, क्योंकि वह उनके लिए खतरा है। लुकस भयभीत होकर चला जाता है। जॉक कॉलोनी में आता है। होवर अपने दोस्त को अकेला देखकर उससे लुकस के बारे में पूछती है। जॉक उसे बताता है कि वह चला गया है। शुरू में होवर क्रोधित होती है। वह जॉक से निराश होकर लुकस को ढूंढने जाती है। फॉगाक्स और क्रीला उसके साथ जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि लुकस रात को अकेला जीवित नहीं रह पाएगा। लुकस एक झील के किनारे पर होता है। उसे इस बात का पछतावा होता है कि वह कभी घर नहीं लौट पाएगा। उसी क्षण उसकी मुलाकात एक भरिंग से होती है, जो गायब हो जाता है। लुकस अपना चेहरा धोता है, फिर वह उस कीट की खोज करता है। उसे पता चलता है कि इस झील में एक मेढक छिपा हुआ है। वह उसे निगलने के लिए तैयार होता है और अपनी जीभ का उपयोग करके लड़के को मुंह में खींचने की कोशिश करता है। जैसे ही लुकस भागता है, उसके दोस्त उसे ढूंढ लेते हैं और सभी को उभयचर से भागना पड़ता है। चींटियां सोडा कैन में चढ़कर खुद को बचाने में कामयाब हो जाती हैं। हालांकि लुकस ऐसा नहीं कर पाता। वह कुछ इंच ऊपर उठता है, लेकिन जल्द ही जिंदा निगला जाता है। जॉक ठीक समय पर आता है और होवर को लड़के के लिए शोक मनाते हुए देखकर वह खुद को दोषी महसूस करता है और हस्तक्षेप करने का फैसला करता है। लुकस को जो भरिंग मिला वह जुगनू और मच्छर के साथ मेढक के पेट के अंदर था। उस घृणित गू के बीच में एक मृत कीट को देखकर हर कोई उस जगह को छोड़ने की कोशिश करता है। बाहर जॉक निगलने के इरादे से मेढक को तना मारता है। वह अपने हाथों में एक जड़ रखता है और लुकस को बचाने के लिए इसका उपयोग करने की योजना बनाता है। अब जैसे ही मौका मिलता है, वह उस जड़ को मेढक के पेट में डुबो देता है, जिससे एसिड में बुलबुले बनने लगते हैं। कुछ सेकंड बाद मेढक डकार लेता है, जिससे लुकस और बाकी कीड़े बाहर निकल जाते हैं। क्रोधी मच्छर अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाता है, लेकिन जल्द ही उसे एक दूसरा मेढक खा जाता है। जॉक और लुकस अन्य चींटियों से मिलते हैं और होवर उसे माफ कर देता है। अब चूंकि वे कॉलोनी से बहुत दूर होते हैं,
उन्होंने डेरा डालने का फैसला किया। सुबह फॉगांक्स सबसे पहले उठता है और रानी माँ को लेकर कॉलोनी के पास पहुंचता है। उसी पल वह चिल्लाना शुरू कर देता है। उसके दोस्त तुरंत जाग जाते हैं। विशाल कीटनाशक को देखकर लुकस को पता चलता है कि अनुबंध रद्द करने की उसकी योजना विफल हो गई है। जॉक जल्द ही क्लाउड ब्रीथर के रूप में टोपी में बैठे व्यक्ति को पहचान लेता है। कॉलोनी के सभी सदस्य चीटी माँ के आगमन पर प्रसन्न होते हैं, लेकिन जॉक उन्हें सच बताने के लिए आता है। लुकस कहता है कि वह आदमी कॉलोनी को खत्म करने के लिए कीटनाशक स्प्रे का इस्तेमाल करने जा रहा है। जब उससे पूछा जाता है कि वह ये सब कैसे जानता है, तब लुकस ने उदासी के साथ खुलासा किया कि उसने ही कीटनाशक को हायर किया था। ये सुनकर परिषद के प्रमुख ने गार्डों को उससे छुटकारा पाने का आदेश दिया। तभी लुकस को एक विचार आया। उसका सुझाव होता है कि जॉक औषधि का उपयोग उसी तरह करे जिससे वह खुद सिकुड़ा था। वे मदद मांगने के लिए ततैया के पास जाते हैं, चूंकि उनकी जान भी खतरे में होती है। ततैया चींटियों को संहारक से छुटकारा पाने में मदद करने का निर्णय करती है। ततैया पर चढ़कर चींटियां उस आदमी के सिर तक उड़ती हैं, किंतु उसके कान ईयरफोन द्वारा बंद होते हैं, जिससे स्टेन आसानी से उन सभी कीड़ों से छुटकारा पा लेता है जो उस पर हमला कर रहे होते हैं। चार्ज करने के लिए स्टेन अपना ईयरफोन उतार देता है। लुकस उस पर हमला करने के लिए करीब आने की कोशिश करता है। हालांकि जिस ततैया पर वह सवार था उसे गिरा दिया जाता है। लुकस उस आदमी के सिर पर गिर जाता है। यहाँ लुकस को बड़ी मात्रा में बालों में रहने वाले दर्जनों जू मिलते हैं। स्टेन अपनी खोपड़ी खरोंचता है। लुकस भागने के लिए उसके चेहरे पर कूद जाता है। वो अंततः उस आदमी की नाक पर गिर जाता है, लेकिन जब स्टेन अपनी नाक छिनकता है तो लुकस नीचे गिरने वाला होता है। सौभाग्य से होवर पास में ही होती है। वो लुकस को सवारी देने में सफल हो जाती है। जब सब कुछ ठीक लगता है तभी उन पर फिर से हमला किया जाता है और वे जमीन पर गिर जाते हैं। ततैया होवर के ऊपर गिर जाता है और दोनों हिलने डुलने में असमर्थ होते हैं। धुएं को आते देख लुकस भागने के बारे में सोचता है, लेकिन उसे याद आता है कि चींटियां एक टीम के रूप में काम करती हैं। वो ततैया को उठाता है और होवर को मुक्त करता है ताकि तीनों भाग सके। आगे उन्हें मेलबॉक्स मिलता है। होवा ऊपर चढ़ जाती है। लुकस पीछे पीछे चलता है और जाहिर तौर पर धुएं से घिर गया होता है, लेकिन तभी सभी को आश्चर्य होता है। वह लकड़ी के खंभे पर चढ़ने में सफल हो जाता है। इस तरह उसने ततैया का जीवन बचाया। जॉक के साथ सवारी करने के बाद उनके पास अब एक नई योजना होती है। स्टेन के कान में औषधि डालने के बजाय उन्होंने ततैया के डंक पर तरल पदार्थ लगाने का फैसला किया। ततैया संहारक के पिछले हिस्से पर डंक मार देता है। कुछ सेकंड बाद आदमी चिल्लाना शुरू कर देता है और वह सिकुड़ जाता है, किंतु स्टेन चींटी के आकार का नहीं होता, बल्कि वह अब एक बच्चे के कद का होता है। अब जब दुश्मन रक्षाहीन हो गया होता है तो ततैया बच जाती है। अब वे उस पर हमला करने के लिए एकजुट हो जाती है। चूंकि स्टेन अपनी वैन में चढ़ने के लिए कद से बहुत छोटा हो जाता है, वह तिपहिया साइकिल चुराकर भागने लगता है। चींटियां कॉलोनी में वापस लौट आती हैं और लुकस को अपना रक्षक घोषित करती हैं। तब रानी प्रकट होती है और उसकी सजा को रद्द करती है। जाने से पहले लुकस अपने दोस्तों को अलविदा कहता है और जॉक उसे विकास औषधि देता है। होवर को अलविदा कहने के बाद लुकस बाहर जाता है और तरल चीज पीने के बाद वह सामान्य स्थिति में लौट आता है। दादी दूरबीन से देख रही होती हैं। वो बेहद खुश होती हैं कि लुकस वापस आ गया है। कई घंटों बाद निकेल अपनी यात्रा से लौटते हैं। लड़का अपनी माँ को गले लगाने के लिए दौड़ता है। जब उसके माता पिता बैग रखने के लिए प्रवेश करते हैं, तब स्टीव और उसका गिरोह लुकस को परेशान करने के लिए आते हैं। हालांकि लुकस डरता नहीं है, वो उसका सामना करने का फैसला करता है। स्टीव मैरी से नाराज हो जाता है और उसे पीटने की धमकी देता है। अब लुकस सभी कमजोर लड़कों को एकजुट करके उसका सामना करता है। वे सभी उत्साहित होते हैं और स्टीव के पीछे भागते हैं। हालांकि लड़का कायज साबित होकर यहाँ से भाग जाता है। चूंकि अब वे उस बदमाश के नियंत्रण में नहीं होते, उन्होंने लुकस को खेलने के लिए आमंत्रित किया। जाने से पहले लुकस एंथिल के चारों ओर कई जेली बीन्स फेंकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आए है तो कृपया अधिक मूवी रिकैप्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली कहानी के साथ हम फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।